रुक करते हैं न्यूज 50 का। कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए रावलपिंडी में पाक सेना, आईएसआई और लश्कर की मीटिंग, अलगाववादियों को फंडिंग और घुसपैठ के तरीकों पर बात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना के एक ब्रिगेडियर को फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। आईएसआई ने सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन में भीड़ के लिए दबाव बढ़ाया। फिर सवालों से बचते दिखे पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित। सेना की कार्रवाई के सवाल पूछे गए लेकिन जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पोस्ट तबाह कर दी। नौशेरा सेक्टर में सेना ने कार्रवाई की थी। जम्मू कश्मीर के नौगांव में शहीद हुए 3 जवानों को श्रद्धांजलि। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में तीनों जवान शहीद हुए थे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुहिम महिला विंग का प्रदर्शन, मेजर गोगोई के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली और यूपी में 15 जगह आयकर विभाग की छापेमारी। यूपी के 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी के ठिकानों पर रेड। गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल शर्मा और बागपत के पूर्व डीएम हरिनाथ तिवारी के यहां आयकर विभाग का छापा। मेरठ की आरटीओ ममता शर्मा के ठिकानों पर भी रेड। विमल शर्मा अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एडिशनल सीईओ हैं, जबकि हरिनाथ तिवारी यूपी के हेल्थ विभाग में निदेशक हैं। जातीय हिंसा के बाद सहारनपुर भेजी गई बड़े अधिकारियों की टीम। गृह सचिव व मणि प्रसाद मिश्रा, एडीजी और डीआईजी समेत कई अफसर भेजे गए। सहारनपुर में भड़की जातीय हिंसा में बीएसपी समर्थकों पर हमला हुआ था। इसमें एक युवक की मौत, करीब 10 लोग घायल हो गए थे। मायावती के सहारनपुर में हुई रैली में पहुंचे थे बीएसपी समर्थक। वापस लौटते वक्त अलग अलग जगहों पर हमला हुआ। फायरिंग और पथराव किया गया। हमले में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर। बीएसपी समर्थकों ने अस्पताल में हंगामा किया। जातीय हिंसा में मारे गए आशीष नाम के युवक के लिए योगी ने जताया दुख। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। विपक्ष से शांति के लिए सहयोग भी मांगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा का बयान, कहा सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सहारनपुर में जातीय संघर्ष पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव। कहा बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा यूपी में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, केवल बयानबाजी हो रही है। शबीपुर गांव में कल फिर आगजनी हुई थी। गांव में भारी पुलिस बल तैनात, अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई। 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ था। पिछले 33 दिनों में हिंसा की यह चौथी घटना है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 23 लोगों की मौत। 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस से इंदौर के रहने वाले थे सभी यात्री। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिवार को 1 लाख के मुआवजे की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार भी 2 लाख का मुआवजा देगी। मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। उत्तरकाशी बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा मृतकों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। झारखंड के धनबाद में जमीन धंसने से 2 लोग जमीन में दबे। अंदर से गैस और आग निकलने की वजह से बचने की संभावना कम। श्रीलंकाई नौसेना ने 6 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। एक बोट भी जब्त की। मछली पकड़ने के दौरान गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक के अनेपाल्या में भारी बारिश के बाद बिजली सप्लाई ठप। ट्रांसफार्मर पर पेड़ गिरा। झारखंड के गिरिडीह में 2 सड़क हादसों में 8 की मौत, 3 घायल। माउंट एवरेस्ट से वापस लौटते वक्त लापता हुए मुरादाबाद के रवि कुमार की तलाश तेज। सुषमा स्वराज के दखल के बाद आज से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर में पानी पीने से करीब 25 लोग बीमार। पानी की सफाई के लिए तय मात्रा से ज्यादा क्लोरीन मिलने का आरोप। लखनऊ में पुलिस भर्ती को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। पुलिस के साथ छात्रों की झड़प हुई। मध्य प्रदेश के दामों में भोज ओपन यूनिवर्सिटी में खुलेआम नकल की तस्वीरें वायरल हुई। एग्जाम से पहले छात्रों से 700 रुपए लेने का आरोप। यूपी के कानपुर में देवी मंदिर में चोरी। सीसीटीवी में चोरी रिकॉर्ड। आरोपियों की तलाश में पुलिस। लखनऊ में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। नर्सिंग छात्रा के साथ रेप का आरोप।
यूपी के मैनपुरी में शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के आरोप में इंस्पेक्टर सस्पेंड, एक मुंशी निलंबित, एसपी ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के वकोला में इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गुनूर की पत्नी दीपाली की हत्या, शीना बोरा केस की जांच टीम में शामिल था इंस्पेक्टर, बेटे पर हत्या का शक। मुंबई में एसिड अटैक पीड़ित ललिताबेन बंसी की शादी में पहुंचे अभिनेता विवेक ओबराय, गिफ्ट में दिया ठाणे में एक फ्लैट। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन के एसी में धुएं से हड़कंप, यात्रियों को राजीव चौक पर उतारा गया। झारखंड के गोड्डा में पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया, फर्जी आईपीएस बनकर लड़की पर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद के साले अजय चौधरी शराब पीते गिरफ्तार, पत्नी रीता चौधरी ने शराब पीकर अपशब्द कहने का आरोप लगाया। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर के बेटे ने गोली मारकर हत्या की, संपत्ति विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। हैदराबाद में तेलुगु एक्टर चलपति राव पर केस दर्ज, महिला पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप, 8 लोगों पर रेप का आरोप, पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई, तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, भाग रहा एक नक्सली पकड़ा गया। कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, यात्रियों के लिए खाने पीने से लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हैदराबाद में सड़क पर दौड़ते घोड़ों का वीडियो वायरल, उड़ती दिशा में दौड़ते हुए कार से टकराए, एक की मौत, दूसरे ने कुछ घंटों बाद दम तोड़ा। झारखंड के खूंटी में एक युवक की बच्चे को पढ़ाने की मुहिम, नशे की लत के शिकार बच्चों के लिए बनाई गई है लाइब्रेरी। फ्लोरिडा में दुर्लभ प्रजाति के कछुए को समंदर में वापस छोड़ा गया, यह कछुआ मछली पकड़ने के जाल में फंसकर घायल हुआ था। कैलिफोर्निया में भूस्खलन से हाईवे को भारी नुकसान, एहतियात के तौर पर बंद किया गया हाईवे।